नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान यानी 20 अक्टूबर को संपूर्ण भारत में कितना बदल सकता है मौसम, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। कई बार आपने देखा होगा कि दूर दूर तक बादल नहीं नजर आते जब बारिश नहीं हो रही हो, सूखा पड़ा हुआ हो और बारिश का इंतजार लोग कर रहे हो, खासतौर पर किसान भाई कर रहे हो। उस दौरान ऐसा लगता है कि अकाल पड़ा है और कहीं से भी मॉइस्चर नहीं आ रहा है। और जब बारिश होने के लिए अनुकूल स्थितियां बनती हैं तो लगता है कि पता नहीं कहां कहां से बादल आ रहे हैं। और यही कंडीशन आप इस सैटेलाइट तस्वीर में आप देख सकते हैं। यहाँ से संभावना आमतौर पर नहीं होती है कि अरबियन सी की तरफ से कोई मॉइस्चर इतनी दूर से अफ्रीकन रीजन पर जाएगा और उसके बाद फिर पश्चिमी एशिया की तरफ से होते हुए, मध्य एशिया की तरफ से होते हुए फिर भारत की तरफ आएगा। तो इस तरह की कंडीशन बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा उत्तर भारत में एक WD पहुंचा हुआ है और इसका इम्पैक्ट भारत पर कम है, उत्तरी अफगानिस्तान पर ज़्यादा असर डाल रहा है। आज उत्तरी पाकिस्तान के तमाम इलाकों में बहुत बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तर में ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान समेत आसपास के इलाकों को प्रभावित करते हुए आगे बढ़ेगा। लेकिन भारत के लैंड रीजन पर भी, यानी वेस्टर्न हिमालयन रीजन, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों पर इसका असर यहाँ दिखाई दे सकता है। इस बीच अरब सागर पर मध्य भागों पर बना सर्कुलेशन भी मॉइस्चर थ्रो कर रहा है लगातार मध्य भारत के क्षेत्रों पर और साथ ही साथ एडजॉइनिंग साउथ पेनिनसुलर रीजन पर। इसके अलावा यहाँ पर बना सर्कुलेशन दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर ये इंटेंसीफाई हो रहा है और अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों में यानी 20 अक्टूबर को ये लो प्रेशर बन जाएगा। तो कई सारे मौसमी सिस्टम और अब एक साथ भारत के तमाम इलाकों पर बारिश देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं फिलहाल 20 अक्टूबर को कहां पर बारिश होगी। अगर हम बंगाल की खाड़ी या अरब सागर की दक्षिणी क्षेत्रों की कंडीशन देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे मॉनसून सीजन का ये दौर है। मॉनसून सीजन में इस तरह का मौसम यहां पर देखने को मिलता है, इस तरह की सक्रियता देखने को मिलती है। लेकिन अरब सागर लगातार मॉइस्चर थ्रो कर रहा है और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी मॉइस्चर एकदम एक्यूमुलेट हो रहा है ऊपर की तरफ हवाओं में और वो भारत के लैंड रीजन की तरफ पहुंचा है। उसके चलते अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान जो साउथ पेनिनसुलर रीजन है, केरल, तमिलनाडु के आंतरिक इलाके, साथ ही साथ कर्नाटक के आंतरिक इलाके और तटीय क्षेत्र, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। केरल में त्रिवेंद्रम, पलक्कड़, वायनाड और उत्तरी इलाकों में तमाम जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो बेंगलुरु से लेकर जो पश्चिमी हिस्से हैं, चित्रदुर्गा, गडग और ये जो पश्चिमी इलाके हैं, इन भागों में इंक्लूडिंग मैंगलोर, इन सभी भागों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा सामान्य जनजीवन को निश्चित तौर पर प्रभावित कर सकती है। और तमिलनाडु में सेलम, तिरुचिरापल्ली, मदुरई और कोयम्बटूर से लेकर पंबन के बीच में, कन्याकुमारी के बीच में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। वेल्लोर में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश के चांसेस नहीं है, लेकिन चेन्नई में बारिश हो सकती है। पुदुचेरी में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें अगले 24 घंटों के दौरान गिर सकती हैं। इधर आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और उत्तरी तटीय क्षेत्रों में कई जगहों पर बादल रहेंगे, लेकिन बारिश के चांसेस यहां पर अगले 24 घंटों के दौरान बहुत ज़्यादा नहीं है। स्कैटर्ड लाइट रेन होने की संभावना है। 24 घंटों के बाद यहां पर बारिश तटीय पोर्शन में, आंध्र प्रदेश हो या तमिलनाडु, बारिश बढ़ जाएगी ड्यू टू अपकमिंग साइक्लोनिक स्टॉर्म सितरंग। इधर तेलंगाना में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। तेलंगाना में रामागुंडम में भी बारिश हो सकती है। खम्मम और हैदराबाद में भी वर्षा होने के संकेत हैं और इंटेंसिटी बारिश की यहां पर लाइट टू मॉडरेट यानी हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। वहीं अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों के दौरान ज़बरदस्त वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मैं देख रहा था कि मध्य भारत में सब डिवीज़न में कितनी बारिश 24 घंटों में होती है, तो 2 मिलीमीटर के आसपास वर्षा 24 घंटों के दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गोवा, इन भागों में रिकॉर्ड की जाती है। लेकिन जो बारिश रिकॉर्ड की गई है आज की, अगर हम बात करें आज सुबह 8:30 से पिछले 24 घंटों के दौरान 8:30 बजे की, जो कल 8:30 बजे का समय था, उससे लेकर आज के 8:30 बजे तक, तो यहाँ पर मध्य भारत के क्षेत्रों में 5 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की है, लगभग 3 गुना ज़्यादा। तो ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ इलाकों की वजह से देखने को मिल रही है, क्योंकि गुजरात में बारिश नहीं हो रही है, MP में बारिश नहीं हो रही है और महाराष्ट्र के भी दक्षिणी क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा हो रही है। पुणे में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई थी बारिश ने, सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था, सड़कें जलमग्न थी, तमाम जगहों पर गाड़ियों के बहते हुए विजुअल्स आए थे, वायरल हो रहे थे, आपने भी देखे होंगे। तो इस तरह की कंडीशन यहाँ पर बनी हुई थी। मध्य प्रदेश में जबलपुर, उमरिया, रीवा, सिंगरौली, सीधी, शहडोल और सागर, सतना, पन्ना, कटनी, जबलपुर, साथ ही साथ खजुराहो, छतरपुर, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल में भी शुष्क मौसम की संभावना है। भोपाल, विदिशा से लेकर गुना, ग्वालियर, शिवपुर और शिवपुरी, श्योपुर और नीमच, मंदसौर, रतलाम, धार, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, इन सभी क्षेत्रों में भी शुष्क मौसम की ही संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा गुजरात में भी सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर अहमदाबाद, मेहसाना,
पाटन के बीच में, सौराष्ट्र में राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर, सोमनाथ, वेरावल और द्वारका के बीच में शुष्क मौसम रहेगा। कच्छ में भी शुष्क मौसम की ही संभावना है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के दक्षिणी क्षेत्रों को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर शुष्क मौसम यहाँ पर दोनों राज्यों में रहेगा, लेकिन बारिश बढ़ेगी। 24 घंटों के बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश बढ़ने वाली है। झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल, ये तीनों जो पूर्वी भारत के राज्य हैं, यहाँ पर शुष्क मौसम रहेगा। हवाओं का रुख बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तो वैसे पश्चिमी हवाएं इस तरह से चल रही हैं, इधर आने के बाद वापस लौट रही हैं, लेकिन ये 24 घंटों के लिए ही रहेंगी। उसके बाद यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर आना शुरू हो जाएगा, और जब मॉइस्चर आना शुरू हो जाएगा तो बादल भले ही न बने, लेकिन जो धूप है, अभी जो आपको अनफिल्टर्ड धूप दिखाई दे रही होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ और तीखी धूप होगी, वो 24 घंटों के बाद बदल जाएगी और थोड़ा सा आसमान धुंधला दिखाई देने लगेगा। तो ये कंडीशन यहाँ पर रहेगी, और यही सिमिलर कंडीशन आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश में 24 घंटों के बाद कह सकते हैं कि 21 अक्टूबर से यहाँ पर दिखाई दे सकती है। वाराणसी से लेकर लखनऊ, कानपुर और अयोध्या के बीच में तमाम जगहों पर फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। सुबह के समय कुहासा छा सकता है। नागालैंड से मणिपुर, मिजोरम के बीच में थोड़ी बहुत वर्षा होगी। त्रिपुरा, मेघालय, असम और अरुणाचल ये सभी ड्राई रहेंगे। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में भी शुष्क मौसम रहेगा। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुष्क मौसम, और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली में भी शुष्क मौसम। लेकिन पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों में, क्योंकि WD का इम्पैक्ट उत्तर भारत के पहाड़ों पर काफ़ी ठीक ठाक रहेगा, तो यहाँ पर अमृतसर और फजिल्का से लेकर तरन तारण और जालंधर, पठानकोट के बीच में कुछ इलाकों पर बादल आ सकते हैं, और जालंधर, पठानकोट, अमृतसर के बीच में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा बारिश के चांसेस नहीं है। लेकिन हरियाणा में चंडीगढ़ और पंचकुला पर भी बादल आ सकते हैं। यहाँ पर बारिश के चांसेस बहुत रेयर नजर आ रहे हैं। दिल्ली में फिलहाल शुष्क मौसम रहेगा। पोल्यूशन लेवल बढ़ सकता है, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़ा सा खराब हो सकता है। और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर और जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पर मध्यम से तेज़ वर्षा भी हो सकती है। बर्फबारी की भी आशंका है। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में भी बारिश बनी रहेगी, और कुछ जगहों पर यहाँ भी बर्फबारी होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो कुछ इस तरह का मौसम अगले 24 घंटों के दौरान रहेगा आपके शहर और आपके राज्य में। बाकी क्या बदलाव होंगे हम आपको अपडेट करेंगे। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।